हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के हर कॉन्सेप्ट का एजुकेशनल वीडियो। जी हां, आपको किसी भी क्लास में हो, आप चाहे 6th में हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, किंडरगार्टन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन रिच वीडियोस आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे सिलेबस के, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को दमदार बनाइए हमारे साथ, हमारे वीडियोस देखकर, और अपने क्लास में टॉप करने की तैयारी बढ़िया तरीके से कर दीजिए। हम बेटा सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कई टाइप के बोर्ड्स को केटर करते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और दम दिखाओ भाई एग्जाम में कि हाँ यू आर देयर, आप हो इस क्लास में, आप हो इस कंपटीशन में। ठीक है, चलो भाई, तो आपके लिए आज लेकर आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6। ठीक है भाई, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस होंगे, कुछ सॉल्विंग के होंगे, आराम से करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, दमदार क्वेश्चंस कहूंगा मैं, अच्छे तो हैं ही, दमदार और बढ़िया क्वेश्चंस होंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 6। काहे का पार्ट 6 सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 6 बच्चों। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा। डिटेल में सारे क्वेश्चंस का एक एक स्टेप देखेंगे, एक एक चीज लिखकर समझेंगे, सो दैट एग्जाम में, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आप करोगे कैसे, लिखोगे क्या, ये भी बताना जरूरी होता है। सिर्फ हवा हवा में उड़ा देना नहीं कि बेटा ये ऐसे 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 हो गया, ऐसे हो गया और खत्म। नहीं भाई, एक एक चीज लिखकर समझेंगे, एक एक चीज लिखकर जानेंगे, हर स्टेप लिखेंगे, सो दैट आपको लिखना भी आए, है ना। चलिए सर, शुरू करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देखेंगे क्या है क्वेश्चन सर। क्वेश्चन है सर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 9। मेरे प्यारे बच्चे, पहले तो तुम ये बताओ, 3 डिजिट के नंबर शुरू कहां से हो रहे हैं सर? 100 से। 100 से शुरू होते हैं एंड दे गोज अप टू 999, है ना बेटा, 999। ये तो वो नंबर्स लिख लिए जो 3 डिजिट के होते हैं। अब इनमें से वो नंबर्स छांटना है, वो नंबर्स अपन को सिलेक्ट करना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो बेटा ध्यान से देखो, 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। मैंने क्या बोला? अगर तुम 9 10 90 देखो, फिर 9 11 99 देखो, फिर 9 12 108 देखो, मतलब आप 9 की टेबल एक तरह से, अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, छोटी क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि बेटा 100 या 101 या 102 या 103 या कौन सा नंबर होगा 100 या 100 के बाद जो 9 से डिविजिबल होगा। आपका आंसर ऑटोमेटिकली आना चाहिए सर 108। क्या आंसर आना चाहिए? 108। अब अगर आपका दिमाग ऐसे नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं निकाला कैसे जाता। बेटा हमें पता करना है 100 या 100 के बाद ऐसा कौन सा सबसे पहला नंबर है जो 9 से डिवाइड होता हो। तो 9 से डिवाइड मतलब यार 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, मल्टीपल इज बेसिकली 9 से डिवाइड होने वाला। 9 का मल्टीपल मतलब 9 की टेबल में आने वाला। तो सर जल्दी से अपन 9 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 1 9, बेटा बचा 1, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा। 9 1 अगेन 9, बचा 1। अब मेरी बात सुनो, अगर हम 100 से पीछे जा सकते होते, अगर हम 100 के पीछे जा सकते होते, ऑल दो जा नहीं सकते हैं, एक भी अगर आप पीछे चले गए तो 99 पे पहुंच जाओगे, 2 डिजिट के नंबर्स पे पहुंच जाओगे। और 2 डिजिट के नंबर्स में हमें बात नहीं करनी है, वी हैव टू टॉक इन 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो मजबूरी तो समझ में आ गई कि या तो 100 या 100 के आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 बचा है, अगर हम इसको 100 से माइनस कर देते तो आ जाता 99, जो कि 9 से डिविजिबल है। अगर हम माइनस कर सकते थे तो, पर यहां तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि 100 से पीछे जा नहीं सकते। तो सोचो इसको क्या बढ़ाया जाए। इसमें सर आप प्लस का 8 कर दो। इसमें अगर हमने प्लस का 8 कर दिया तो ये बन जाएगा 9 और ये 9 से हो जाएगा डिविजिबल। और अगर यहां 1 में 8 ऐड कर दिया तो ये 9 बन गया इसके बराबर, डिवाइजर के बराबर बना लिया अपन ने, है ना। सेम काम अपन को यहां करना है। 100 में भी 8 जोड़ोगे तो 108 आएगा। तो हमारी एक्चुअल सीरीज शुरू होगी बेटा 108 से। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या बेटा?
ठीक है। एक्चुअल सीरीज हमारी शुरू होगी 108 से बेटा, फिर 108 में अब 9 जोड़ते चले जाओ बेटा, 9 जोड़ोगे 117 आएगा, फिर 9 जोड़ोगे बेटा, क्योंकि 9 का मल्टीपल है ना, एक तरह से 9 की टेबल लिखनी है बस, 9 जोड़ोगे बेटा तो आएगा 126, फिर 9 जोड़ोगे तो 135, ऐसे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर लास्ट 3 डिजिट का नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999, क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेना। तो हम लास्ट में 999 को ले लेंगे बेटा, मीन सारे नंबर्स का एडिशन चाहिए, वी वांट टू ऐड देम, फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। कैसे निकालें सर? सर सम निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर्स हैं ये पता लगाना जरूरी है भाई। गेटिंग माई पॉइंट? सबसे ज्यादा जरूरी है, समझना बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि भाई आपके पास नंबर्स कितने हैं। जैसे सर ये है, ये A1 है तो इसके लिए जो पोजीशन होगी वो 1 होगी, ये A2 है ना, ये A3 है सर, ऐसे A4 A5 A6 ऐसे आते जाएंगे। पर ये जो लास्ट वाला नंबर है सर, ये कौन सा A है? AN लिख लेंगे, क्योंकि हमें इसका N नहीं पता और हम इसका N पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इसका N पता लगाएंगे। चलिए सर, तो AN इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग 999 एंड लेट अस टॉक कि इसकी पोजीशन, इसकी प्लेसिंग क्या है। तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा, आपको पता ही है nth टर्म का, A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 999। बेटा A क्या है? A है सर 108, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है, आप 9 लेंगे बेटा, इससे ये माइनस इससे ये माइनस करो, 9 आएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो A की जगह बेटा 108 लिया, N माइनस 1, और D की जगह हमने 9 ले लेना है। और इज इक्वल टू 999 प्लस का 108 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 999 माइनस 108। तो सर ये बचेगा N माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 891। ठीक है सर, 9 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, N माइनस 1 इज इक्वल टू 891 अपॉन 9। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 जा 81, 9 जा 81, और ये N आ गया बेटा 100, 9 प्लस 1 100 आया, ये 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 100 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है बेटा? देयर आर 100 टर्म्स। तो ये कितने टर्म्स है बेटा? दिस AP, दिस AP है बेटा, ये ध्यान रखना, दिस AP कंसिस्ट ऑफ 100 टर्म्स, दिस AP कंसिस्ट 100 टर्म, 100 टर्म्स हैं भाई इसमें। तो अगर आपको इन सबको ऐड करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि सर N इज इक्वल टू अपन को 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे अच्छा तरीका है इन सबको ऐड करने का, सबको ऐड करना है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस L। बेस्ट तरीका A प्लस L, यानी लास्ट प्लस फर्स्ट। N कितने हैं भैया? ये इन सबका एडिशन चाहिए, सबको ऐड करना है। मतलब A होगा अपना 108, L होगा 999 और N होगा 100। N ही तो निकालना था सर, तो यहां 100 अपॉन 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट 108 प्लस 108 प्लस 999। ठीक है सर, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई जो भी है, ये 50 आ जाएगा बच्चों। 2 से 100 को डिवाइड करा, 50 आ गया। 9 और 8 17 की 7, 1 कैरी, 9 और 1 0, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, 1107। तो देखते हैं एक बार, 9 और 8 17, 1 कैरी, 9 और 1 10 की 0, 1 कैरी 11, सही है। चलिए भाई मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई ढंग से करना, लोगों को बेटा मल्टीप्लाई करना तक नहीं आता है।
हाँ भाई 7 5 35 5 5 3 5 5 5 3 5 0 5 5 3 5 0 इज अवर आंसर। ये अपना आंसर है बेटा, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चेक कर लो, 5 7 35 5 1 5, बिल्कुल सही है। 5 5 3 5 0 इज अवर आंसर। जल्दी से चेक इट आउट सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ठीक है, चलो पहले यहां पर सीरीज निकाली हमने कि 3 डिजिट के नंबर्स होते कौन कौन से हैं, वो ऊपर लिख लिए। अब इनमें से वो सीरीज निकाली, सेलेक्ट करी जो हमारे क्वेश्चन के फेवर में हो, दैट इज द नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 9 के मल्टीपल्स हो। देखो सिंपल बताऊं, जो नंबर्स 9 के मल्टीपल्स होते हैं, 9 उनका डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है, 9 उनका फैक्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। बहुत बढ़िया, बिटवीन 500 एंड 900 मतलब सर 501 502, बिटवीन की बात हो रही है, 500 और 900 नहीं आएंगे, इनके बीच के नंबर्स आ सकते हैं। तो 501 502 503 505 एंड इट कैन गो अप टू 899। ठीक है, अभी ये तो नॉर्मल सी सीरीज हो गई। अब इन नंबरों में से चूज करो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स। चलिए सर 501 को डिवाइड करते हैं 7 से, पहला नंबर मिल जाए और आखिरी, फिर तो क्वेश्चन हो जाता है। 7 7 जा बचा 49, 49 1 और 1 11। ठीक है सर, देखो ये 11 एक्स्ट्रा आ गया। अगर अलाउड होता तो मैं ये 11 जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा वो माइनस कर देता इससे, क्योंकि इससे माइनस करने का मतलब है फिर ये पता क्या बचता, ये बचता अपना 490। 490 7 से डिवाइड हो जाता, पर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि अपन 500 से पीछे जा ही नहीं सकते। 500 और 900 के बीच में रहना है, तो 500 के पीछे 490 अलाउड ही नहीं है। तो सर इसका मतलब अपन 11 को माइनस तो नहीं कर सकते। तो सर 11 में ऐसा क्या ऐड करें हम कि यार 7 से डिवाइड होने वाला नंबर बन जाए। 7 2 जा 14 ही है इसके करीब, 7 2 जा 14। आप सर इसमें 3 ऐड कर दो, इसमें 3 ऐड कर दो, ये 14 बन जाएगा, 7 से डिवाइड होने लायक बन जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें 3 ऐड करोगे इसमें भी 3 ऐड कर दो। 501 प्लस 3 यानी 504 हमारी सीरीज का पहला मेंबर आ गया 504, कॉमा। अब 7 ऐड करते जाओ, इसमें 7 ऐड करो 511, फिर इसमें 7 ऐड करो 518, फिर इसमें 7 ऐड करो, है ना। जस्ट कीप ऑन एडिंग 7 525, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन लास्ट में क्या आएगा, लास्ट सर 899 को चेक करो जरा, ये डिवाइड होता है 7 से कि नहीं। चले करते हैं चेक। 899, इससे आगे नहीं जाने का, इससे आगे अलाउड नहीं है जाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सर 7 से डिवाइड कर दे, 7 1 जा 7, बचा 1, 9 नीचे उतर के आया, 7 2 जा 14, बचा 5, अगेन 9 नीचे उतर के आया, 7 8 जा 56, बचा 3। अब ये जो 3 बचा, अगर हम इसको माइनस कर दें तो 899 के पीछे जाएंगे। अगर हम माइनस करें तो 899 के पीछे जाएंगे। 899 के पीछे जाना अलाउड है, आगे नहीं जाना। अब आगे कब जाते हैं, जब मैं कहता आपसे कि 7 बेटा 3 में आप एक काम करो 4 ऐड कर दो, तो ये 7 बन जाएगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 4 यहां ऐड किया तो 4 यहां भी ऐड करना पड़ता। आगे नहीं जाने का है, आगे नहीं जाना, पीछे जाना। पीछे जाने के लिए आप रिमाइंडर माइनस कर दो। 899 से 3 माइनस करोगे बेटा तो क्या बनेगा, 896। ये आखिरी नंबर होगा इस सीरीज के मुताबिक, ठीक है, समझे। यस सर, अब इसको हटा देते हैं अपन, ठीक। चलो भाई अब बात होती है ए क्या है सर, ए है 504, ठीक है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। सर कॉमन डिफरेंस तो अपना वही 7 ही चल रहा है ना, दिस माइनस दिस, ये 7 प्लस कर करके ही तो आगे लाए, 7 है सर।
बेटा इन सबका एडिशन करना है, लेकिन कितने टर्म्स है सबसे पहले तो यही बात पता करनी है। तो ये कितने वे नंबर पे बैठा है यार? सर इसको an मान लो और इसके लिए n निकालना पड़ेगा। ये हमारा पहला काम है। वी हैव टू फाइंड n फॉर दिस, कि ये क्या पोजीशन है, इसकी प्लेस क्या है। इसकी प्लेस है 1, इसकी प्लेस 2, 3, 4, जो इसकी प्लेस होगी वही इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है सर, तो भाई an इज इक्वल टू 896 रख के इसकी पोजीशन निकालते हैं। an इज इक्वल टू 896। an का फॉर्मूला यू नो, nth टर्म दिस इज a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d इज इक्वल टू 896। सर a है अपना 504, लिखो बेटा 504 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, डी 7 है, इज इक्वल टू 896। 504 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 896 माइनस 504, माइनस करेंगे बेटा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 7 ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, ठीक है, 7 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 392 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 5 जा 7 6 जा 56 आएगा बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, n माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई सर 57, n इज इक्वल टू 57। मतलब गौर से सुनना बेटा, मतलब इस नंबर का पोजीशन, इस नंबर का प्लेसिंग जो है वो 57th है, 57th है, 57th। अच्छा, अगर ये 57th टर्म है इस सीरीज का, तो इस सीरीज में सबसे आखिरी टर्म यही है, तो इसका मतलब इस सीरीज में टोटल टर्म 57 हुए। Isn't it? Yes sir। तो अपन क्या लिखेंगे? This series have, this AP have 57 terms। इसमें 57 टर्म्स मौजूद हैं, अवेलेबल है, ठीक है। अब इन्हीं 57 टर्म्स का तुम्हें सम निकालना है भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो भैया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमें यहां लगाना है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। बेस्ट है ये बेस्ट है, दिस इज बेस्ट, ठीक है। ओके, n क्या है भैया? n है 57, क्योंकि पूरे 57 टर्म्स है, 57 टर्म्स है, अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। a है 504 प्लस l इज द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है 896, ठीक है। तो ये हो गया 900, 900, 1000, 1400, ये 1400 हो गया बेटा। 57 अपॉन 2 इंटू 1400, 2 से 1400 को बेटा डिवाइड कर देंगे, 700 आएगा। 57 इंटू 700, 57 इंटू 700, सो वी हैव 7 7 जा 49 की 9, 4 कैरी, 7 5 जा 35 और 4 39 और 00, 39900 इज अवर आंसर। इन सभी का एडिशन, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका एडिशन ये आ गया बेटा, सबका सम ये आया, ठीक है। जल्दी से देख लो, सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखेंगे और बढ़िया तरीके से अपन इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, क्वेश्चन क्या था ये? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। बढ़िया क्वेश्चन था, इसके जैसे आ सकते हैं बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म
ऑफ द एपीआर एबीसी। सुनना बेटा, मेरी बात सुनना यार। इन्होंने दिया पीथ टर्म, देखो एनथ टर्म कैसे लिखते, एनथ टर्म लिखते ए एन, तो पीथ टर्म क्या लिखेंगे, ए पी, नीचे पी लिख देंगे, बस इतना सा फर्क है। तो पीथ टर्म, क्यूथ टर्म, क्यू बोले तो क्यूथ टर्म, अरे ए क्यू लिखना है यार, और आर्थ टर्म ए आर। सर ये दिए गए हैं हमको ए बी सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अच्छा यहां ऑलरेडी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, तो अपन फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म इन दिस सीरीज बी कैपिटल ए। लेट द फर्स्ट टर्म बी, लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, डी अपन छोटे ही मानेंगे क्योंकि डी नहीं है यहां, स्मॉल डी नहीं है यहां। ठीक है, चलो ध्यान देना जरा। ए पी बेटा होता क्या है, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए पी होगा ए प्लस पी माइनस वन डी, इतना ही तो फर्क है। देखो दिखा देता हूं सर, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए बेटा कैपिटल लिया, ध्यान रखना। तो ए पी क्या होगा, ए प्लस एन की जगह एन, पी की जगह पी, ये पी आ जाएगा, पी माइनस वन डी। समझे क्या, यस सर। तो बेटा ये ए पी इज एक्चुअली नाउ, ये जो है ना सर, ये इसके नीचे अपन लिखेंगे ए प्लस कैपिटल ए आएगा, ये ध्यान रखना, ए प्लस ब्रैकेट पी माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए। सर ये आ गया, ठीक है भाई, मान गए, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या आएगा अब इसके नीचे, ए क्यू, तो सर इसके नीचे भी वही बहुत बेसिक सी चीज, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। इसके नीचे क्या आएगा भाई, ए आर। सर इसके नीचे आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन डी, ए प्लस ब्रैकेट आर माइनस वन डी, आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना इसमें, बिल्कुल सही। अब इसको कर देते हैं थोड़ा सा अपन छोटा, और साइड में कर देते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बहुत बात हो गई, तुम छोटे हो जाओ थोड़े से और तुम साइड में हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो सर इन तीनों को अपन ने कर दिया साइड में, लिख दिया, ठीक है, डन, ओके। अब अपन थोड़ा फोकस करते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूविंग क्या चीज की देनी है, इस पे फोकस करो थोड़ा सा। तो सर हमें फोकस करना है टुकड़ों पे, हमें फोकस करना है पीसेस पे। किस चीज के पीसेस, देखो ध्यान से देखो बेटा, a माइनस बी इंटू आर, ए माइनस बी इंटू आर, मैंने क्या बोला, a माइनस बी इंटू आर, LHS देखो इसका, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू आर, ठीक है। फिर है, मैं टुकड़े में लिख रहा हूं पीसेस में, b माइनस सी इंटू पी। फिर देखो तीसरा, c माइनस ए इंटू क्यू, ठीक है। क्या है ये क्या है ये, दो काम कर सकते हो तुम बहुत बहुत अच्छे से। पहला काम तो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। पहले तुम a माइनस बी निकाल लो, चलो, और वो a माइनस बी तुम यहां से निकाल सकते हो, तुम्हें ये माइनस ये करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, तीन इक्वेशन बन रही है ना। चलो देखो, ध्यान से देखो, आराम से हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ओके। अगर हमें a माइनस बी चाहिए है तो बेटा a माइनस बी इंटू आर, आर अपन बाद में लाएंगे, टेंशन ना लो। a माइनस बी पहले लाएंगे, तो a माइनस बी के लिए सर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी। लेट अस गो अहेड सर, इक्वेशन नंबर 1 से लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन 1 सर, ये LHS से LHS माइनस होगा, a प्लस बेटा ये मल्टीप्लाई करो, d इंटू बी, डी पी माइनस डी,
डीपी माइनस डी, ये इक्वेशन 1 का एलएचएस हुआ, ये हो गया, ठीक है, ये एलएचएस हुआ, माइनस अब ये वाला एलएचएस होगा, माइनस ब्रैकेट ए प्लस ये वाला पार्ट डी क्यू माइनस डी, डी क्यू माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया बेटा एलएचएस माइनस एलएचएस इक्वल टू ए माइनस बी, आरएचएस आ जाएगा, माइनस कर रहे इक्वल टू ए माइनस बी। सर ये ए माइनस बी आ गया चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ए प्लस डी पी माइनस डी कटेगा बेटा, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। इस माइनस का अंदर इंट्रैक्शन कराओ, माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का डी क्यू हो जाएगा, और माइनस प्लस का डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, काटा पीटी करते हैं सर। प्लस का ए, माइनस का ए कट गया, माइनस का डी, प्लस का डी कट गया। व्हाट डू वी हैव? वी हैव ओनली वन थिंग एंड दैट इज डीपी माइनस डी क्यू। डीपी माइनस डी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, बहुत गौर से सुनना बेटा, ठीक है। अब हमें a माइनस बी में r का मल्टीप्लाई चाहिए, तो भाई इसमें अब अपन क्या लिखेंगे? अब इसमें लिखेंगे अपन मल्टीप्लाइंग बाय r। बस जैसा वो कह रहा है बेटा करते जाओ, आराम से आती जाएंगी चीजें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, r से मल्टीप्लाई करा दो। r इंटू डीपी, डी पी आर, r इंटू डी क्यू माइनस डी क्यू आर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू आर। ऐसे ही लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू आर। बेटा ये इतना पार्ट आ गया, ऐसे ही ये निकालेंगे, ऐसे ही ये निकालेंगे, और तीनों को सॉल्व कर देंगे, जीरो आएगा, सब कट जाएंगे एक दूसरे से। गेटिंग माई पॉइंट? इतना निकाल लिया, अब आगे अपन इसके लिए काम करते हैं, ठीक है। लेट अस वर्क फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है सर, तो सर अब बात करते हैं, अपन को b माइनस सी चाहिए, तो सर b माइनस सी, सेकेंड माइनस थर्ड करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है सर। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 माइनस करते हैं, ठीक है। चलो, तो सर इक्वेशन 2 से 3 माइनस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे अपन को ध्यान देना पड़ेगा कि अपन एलएचएस से एलएचएस, आरएचएस से आरएचएस माइनस करेंगे। ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, ठीक है। ए प्लस डी क्यू माइनस डी, ए प्लस डी क्यू माइनस डी, माइनस एलएचएस है बेटा इक्वेशन 2 का, अभी इक्वेशन 3 का एलएचएस। ए प्लस डी आर माइनस डी, ए प्लस कैपिटल ए है, ए प्लस डी आर माइनस डी इज इक्वल टू आरएचएस, आरएचएस माइनस कर दो सेकेंड से थर्ड, b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, तो सर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं पूरा सा। a प्लस डी क्यू माइनस डी, माइनस अंदर इंटरेक्ट कराओ, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का डी आर हो जाएगा, और प्लस का d हो जाएगा, माइनस की वजह से सबके सिंबल चेंज, इज इक्वल टू b माइनस सी। चलो सर काटा पीटी शुरू की जाए। चलो, प्लस a से माइनस a कट गया, माइनस d से प्लस d कट गया, वी हैव गॉट डी क्यू माइनस डी आर, डी क्यू माइनस डी आर इज इक्वल टू b माइनस सी। अब b माइनस सी में गौर से देखो बेटा, b माइनस सी में p का मल्टीप्लाई है, तो p का मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b माइनस सी इंटू पी, p है तो सर p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू डी क्यू, डी पी क्यू, डी पी क्यू, डी पी, अरे यार डी क्यू पी, p इंटू डी आर, डी आर पी, डी आर पी इज इक्वल टू, इसको नॉर्मल लिखना, b माइनस सी ब्रैकेट में इंटू पी। ये हो गया सर दूसरा। तीसरा और लाना है c माइनस ए इंटू क्यू, ये और लाते हैं सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, इसको भी हटा ही देते हैं यहां से, सो दैट स्पेस निकल आए थोड़ी सी, है ना। ठीक,
ठीक है, काफी है। ठीक है, चलिए सर अब बात कर लेते हैं बेटा C माइनस ए। देखो C माइनस ए कैसे आएगा, C यहां है थर्ड में, इससे माइनस ए करना, 3 माइनस 1, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखता हूं मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा छोटा लिखूंगा, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, थोड़ा स्लो लिख रहा हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आपको चीजें समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सर, ओके। तो 3 का एलएचएस ये है सर, ए प्लस डी आर माइनस डी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डी आर माइनस डी, ए प्लस डी आर माइनस डी। ठीक है, ये एलएचएस हो गया। एलएचएस से एलएचएस माइनस करेंगे, माइनस ब्रैकेट ए प्लस डीपी माइनस डी, ए प्लस डीपी माइनस डी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू आरएचएस माइनस आरएचएस, सी आरएचएस इसका है माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं सर, ए प्लस डी आर माइनस डी, माइनस अंदर इंटरेक्ट करा दो, माइनस ए माइनस डी पी प्लस डी इज इक्वल टू सी माइनस ए। चलो काटा पीटी की जाए सर, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, व्हाट डू वी हैव टू राइट डी आर माइनस डी पी इज इक्वल टू सी माइनस ए। बेटा सी माइनस ए में क्यू का मल्टीप्लाई है, क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्यू। ध्यान देना, बोथ साइड्स भी लिखना आप, डी आर इंटू क्यू डी आर क्यू, डी पी इंटू क्यू डी पी क्यू इज इक्वल टू सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इंटू क्यू। ओके, अब देखो बेटा इनको बनाएंगे इक्वेशंस। ये बन गई सर इक्वेशन नंबर 4, 3 तो हो ही गई थी, 4। ठीक है, ये बनी बच्चों इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और बेटा ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब अपन एलएचएस कॉपी करेंगे। ठीक है, लेट अस कॉपी एलएचएस। ये इक्वेशंस इरेज कर रहा हूं मैं, इनका काम हो गया है खत्म। ठीक है, चलिए सर, ओके, लेट अस कॉपी एलएचएस। बहुत ध्यान से करेंगे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा, लिटरली कुछ भी नहीं रखा। एलएचएस क्या है सर? एलएचएस एलएचएस है ए माइनस बी इंटू आर, ए माइनस बी ब्रैकेट आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस क्यू, सी माइनस ए इंटू क्यू, सी माइनस ए इंटू क्यू। ये है सर एलएचएस। ठीक है, ठीक, चलो ओके, लेट अस वर्क अपॉन पुटिंग दी वैल्यूज ए माइनस बी इंटू आर। देखो भाई ए माइनस बी इंटू आर, ये इधर ये लिखा जाएगा डी पी आर माइनस डी क्यू आर। यहां लिखेंगे सर डी पी आर माइनस डी क्यू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी, बी माइनस सी इंटू पी सर ये आया डी क्यू पी डी आर पी प्लस डी क्यू पी माइनस डी आर पी, डी आर पी। ठीक है, प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, सर सी माइनस ए इंटू क्यू की जगह ये लिखेंगे डी आर क्यू प्लस का है माइनस डी पी क्यू। ठीक है सर, काटा पीटी शुरू करो, सब कट जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना। डी पी आर प्लस का और डी पी आर माइनस का कट गया, तो डी आर पी और डी पी आर एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। डी क्यू आर माइनस का और डी क्यू आर प्लस का कट गया, डी क्यू पी प्लस का डी क्यू पी माइनस का कट गया। वी हैव इक्वल टू 0, लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। एलएचएस इज इक्वल टू कितना, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखने में कितना टफ है लेकिन आसान कितना है, बस थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हैंस प्रूव्ड। लीजिए, जस्ट डू इट, जल्दी से कर लीजिए सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी से कर लो बेटा, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ।
इरेज कर देता हूं इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 जैसा ही 5 होगा और शायद 6 भी ऐसा ही इसी टाइप का होगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, A17 लिखो बेटा, ठीक है। इज लिखो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। 5 मोर देन ट्वाइस, मोर का मतलब है एडिशन, 5 मोर, ट्वाइस मतलब 2 इंटू इट्स 8th टर्म, A8। समझे क्या? अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, A17 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8th टर्म A8, उसमें बस 5 ऐसे जोड़ दो, ठीक है। चलिए सर यहां से इक्वेशन निकालते हैं। A17 आएगा बेटा A प्लस 17 माइनस 1D यानी 16D इक्वल 2 इंटू A8 A प्लस 7D, है ना भाई। इतना डीपली अब नहीं बता पाऊंगा मैं कि 7 कहां से आया। A प्लस 7D ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, ठीक है। चलो A प्लस 16D इज इक्वल टू 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर बेटा A और 7D में, 2A प्लस 14D प्लस 5, ठीक है। इन सबको यहां ले आओ, A प्लस 16D माइनस 2A माइनस 14D। 5 को मत लाओ यार, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको वहीं बैठा रहने दो चुपचाप। सर ये A और माइनस 2 है तो माइनस का A आया, 16D में से 14D गया, प्लस का 2D आ गया, इज इक्वल टू 5। बेटा ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 बिल्डअप। आगे पढ़ते हैं। इफ इट्स 11th टर्म इज 43, 11th टर्म 43 दिया बेटा, A11 दिया, A11 43 दिया। A11 क्या होगा? A प्लस 10D होगा सर। A प्लस 10D इज इक्वल टू 43। ये इक्वेशन 2 मान लो सर। इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे। A प्लस 10D, ये जो आई पहली लिखते हैं, A प्लस 10D ये जो दूसरी आई, इज इक्वल टू 43। और इसके नीचे जस्ट ये जो आई थी ना माइनस A प्लस 2D, इसको लिख लो, माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। सॉल्व कर दो बेटा। काटा पीटी अपने आप हो रही है, आपको नीचे सिंबल्स बदलने की जरूरत नहीं है। प्लस A माइनस A ऑलरेडी कट हो रहा है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेट हो गए। क्या बचा सर? 10D प्लस का है, 2D प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, 12D इज इक्वल टू 43 भी प्लस 5 भी प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, 48। सर D आया 48 अपॉन 12 यानी कि 4। सर D आ गया 4। जैसे ही D4 आ जाए या तो इसमें या इसमें किसी में भी रख दो, तो A प्लस 10D जो दूसरी इक्वेशन आई थी इज इक्वल टू 43 बेटा। यहां D की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। A प्लस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 43। 10 4 जा 40, A प्लस 40 इज इक्वल टू 43। 40 वहां जाएगा माइनस होगा, इज इक्वल टू 43 माइनस 40, तो बेटा ये 3 आ गया। फर्स्ट टर्म 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस 4 यानी D4 आ गया। फाइंड इट्स nth टर्म, an पूछ रहे हैं वो, an, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। यही होता है फॉर्मूला, n की जगह n आएगा बेटा, ठीक है। तो सर A क्या है? A है 3 प्लस n माइनस 1 और D कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो 3 प्लस 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 1 जा 4, माइनस का 4, तो सर ये आया 4n माइनस 1। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। अरे माइनस 4 और प्लस 3 माइनस 1 आ गया, 4n की जगह 4n है, यही पूछा गया था बेटा, खत्म हो गया। A और D की वैल्यू आ गई थी ना, दैट्स वाई वो इजिली खत्म हो गया, ठीक है। चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक सेम ही है, मुझे याद है कि सेम था शायद। सेम नहीं मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, हाँ कॉन्सेप्ट सेम है, और ये 3 क्वेश्चन में सेम लाया था। क्वेश्चन 5 ये रखा बेटा, जल्दी से देखेंगे। 15th टर्म A15 लिखो भाई, ठीक है, इज
इज लिखो भाई, इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7 टर्म, 3 मोर, मोर मतलब प्लस, ट्वाइस 2 इंटू किसका, 7th टर्म, A7। ठीक है, और अच्छे से लिखें तो A15 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे यार, 2A7 ट्वाइस ऑफ A7 प्लस 3। ठीक है, A15 के नीचे इसका और A7 के नीचे इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। A15 हो गया बेटा A प्लस 14D इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, A7 हो गया बेटा A प्लस 6D प्लस 3। ठीक है, चलो तो A प्लस 14D एज इट इज जैसा लिखा है, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 इंटू A 2A, 2 इंटू 6 12D इज प्लस 3। ठीक है, चलिए सर इनको यहां लाइए, A प्लस 14D के पास A प्लस 14D के पास मेरे प्यारे बच्चे 2A और 12D को यहां ले आओ, माइनस 2A माइनस 12D इज इक्वल टू 3। ठीक है, A माइनस 2A बेटा माइनस का A हुआ, 14D माइनस 12D प्लस का 2D हुआ इज इक्वल टू 3। सर ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डन, यस सर। आगे चलते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 41, A10, 10th टर्म A10 इट इज 41, ये हमें दिया गया है 41 है। ठीक है सर, तो A10 को अपन नीचे एक्सपेंड कर लेते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 41। ठीक है, D बहुत गौर से सुनना, ये पूरी अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो सर A प्लस 9D, अरे भाई हो क्या रहा है, A प्लस 9D इज इक्वल टू 41, ये जो आया, और ये जो आई थी माइनस A प्लस 2D, बेटा यहां लिखेंगे माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 3 था सर। चलो इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, आराम से एलिमिनेट खुद हो रहे हैं बेटा, है ना, प्लस का ये माइनस का ये खुद कट रहा है। 9D और 2D बेटा 11D होगा प्लस के, इज इक्वल टू 44 हो गया। कैसे 44 हुआ, पॉजिटिव 21 पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 41 पॉजिटिव 3 बेटा प्लस का 44 हो जाएगा, 11 वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 44 अपॉन 11, 4 आया बेटा कॉमन डिफरेंस। जैसे ही D4 आ गया, A निकालने की रेस में लग जाओ, इसमें रख दो D की वैल्यू या इसमें रख दो, इट्स अप टू यू। ठीक है, A प्लस 9D इसमें रखते हैं बेटा अपन, A प्लस 9D इज इक्वल टू 41। ठीक है, इसमें D की वैल्यू यहां रखते हैं सर, A प्लस 9 इंटू 4, 9 इंटू D की जगह 4 इज इक्वल टू 41, 9 4 जा 36, A प्लस 36 इज इक्वल टू 41, 36 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 आएगा, A इज इक्वल टू 41 माइनस 36, 5 आया, A 5 आ गया सर, A 5 आ गया। वी हैव A एंड D, A 5 एंड D 4, A5 और D4 आ गया। क्या निकालना है, फाइंड इट्स nth टर्म, an निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1D। ठीक है, A और D यहां रखते हैं सर, A है 5 प्लस n माइनस 1D की जगह 4 है बच्चों, 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 4 इंटू n इज 4n, 4 इंटू 1 इज माइनस 4, है ना, 5 minus 4 is 1, 4n plus 1 is our answer। सर ये हो गया हमारा आंसर, an पूछा था, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो भाई सामने से हट जा रहा हूं सो दैट आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सको एंड यू कैन जस्ट मैच योर सोल्यूशन कि आपका भी सोल्यूशन ऐसा ही आ रहा है या नहीं। चलें आगे।
ठीक है, लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं सर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इसको इरेज करते हैं। ये इरेज हो गया सर क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बहुत मेहनत करनी है बेटा तुम्हें, अभी हर चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, इफ 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म। अगर एक एपी का 15वां टर्म, मतलब दे आर सेइंग A15 इज 3 मोर देन इट्स 7th टर्म, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7th टर्म यानी A7। सर इसको अच्छे से हैंडसम फॉर्मेट में लिखिए तो A15 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A7 प्लस 3। ठीक है, ये है बॉस। चलो इसका एक्सपेंशन करें, ये और ये एक्सपेंशन लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो A प्लस 14D है ना, 14D आएगा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट A प्लस 6D प्लस 3। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सर। चलिए, A प्लस 14D इज इक्वल टू, वी हैव 2 इंटू ए 2A प्लस 2 इंटू 6, 2 6 12D प्लस 3। ठीक है, इनको यहां ले आओ, इन दोनों को, 3 को वहीं रहने दो। A प्लस 14D माइनस का 2A हो जाएगा यहां के, और माइनस का 12D हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ही 2A माइनस का 12D इज इक्वल टू 3। A माइनस 2A बेटा माइनस का ही हो जाएगा, 14 और 12 प्लस का 2D हो जाएगा, है ना, 14 माइनस 12 2D इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, राइट। इक्वेशन 2, 10th टर्म इसका 41 दिया है, 10th टर्म इसका 41 दिया है। A10 इज इक्वल टू 41, तो A10 क्या आएगा, A प्लस 9D आएगा सर, इज इक्वल टू 41। अब ये जो आया यही तो हमारा सेकंड इक्वेशन है। बस इक्वेशन पहचानना भी बेटा कला है। ठीक है सर, चलो अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं। माइनस A प्लस 2D इज इक्वल टू, वी हैव 3, A प्लस 9D इज इक्वल टू, वी हैव 41। ठीक है, 41 ये ना, हाँ चलो कैलकुलेट किया जाए। माइनस माइनस मत करना बेटा, ऑलरेडी कट रहा है A से A, माइनस A प्लस A कट गया, 2D और 9D 11D आया सर, इज इक्वल टू 41 एंड 3 44। D कितना आया सर, 44 अपॉन 11 यानी 4। 11 जाके डिवाइड करेगा 44 को तो 4 आ जाएगा। A और निकाल लो बेटा, A प्लस 9D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 41। ये मैंने दोबारा से सॉल्व कर दिया क्या भाई, A प्लस 9 इंटू 4 ऐसा लग रहा है मुझे, इज इक्वल टू 41 आई गेस। A प्लस 36 इज इक्वल टू 41, अरे यार वही लगता है मुझे, वही सॉल्व कर दिया। 36 वहां जाएगा, A इज इक्वल टू 41 माइनस 36, तो सर ये आ गया अपना 5, है ना, ये आ गया 5। सर जल्दी से nth टर्म निकाल लेते हैं, A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, है ना। तो सर इसका A आया था, कहां चला गया, A 5 आया, D 4, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D मतलब 4, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 4 इंटू n, 4n माइनस 4। हाँ यार सेम आंसर आ रहा, ये कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं, प्लस 1 आएगा, प्लस 1, 4n प्लस 1, यार वही कर दिया मैंने लगता है। एक बार देख लो, 6 करने की जगह मैंने 5th कर दिया क्या दोबारा, हाँ 6th करना था। चलो कोई नहीं, जल्दी से 6th देख लेते हैं। ठीक है, चलो 6th देख लेते हैं। 16th टर्म A16 इज 1 मोर देन इट्स 8th टर्म। इसके 8th टर्म का ट्वाइस करो, 2 इंटू A 8 करो, और एक ज्यादा कर दो तो 1 ऐड कर दो। यहां से बनेगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 2 इंटू A 8 क्या बनेगा, A प्लस 7D
ब्रैकेट क्लोज +1, ठीक है। चलो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस 15d इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2a प्लस 2 7 14, 14d प्लस 1, राइट। इनको यहां लेकर आओ, a प्लस 15d, 2a यहां आएगा माइनस का 2a, 14d यहां आएगा माइनस का 14d इज इक्वल टू 1, 1 को मत लाओ, a माइनस 2a बेटा माइनस का a, 15d माइनस 14d प्लस का d इज इक्वल टू 1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 आगे जो दिया है उसको डिकोड करो। आगे दिया है बेटा इट्स 12th टर्म इज 47, इसका 12वां टर्म a12 अपन को 47 दिया है, तो a12 बेटा a प्लस 12 माइनस 1 यानी 11d इज इक्वल टू 47, है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसको ब्रैकेट में पैक करो, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। यस सर, भाई सॉल्व करेंगे इन दोनों को एलिमिनेशन प्रोसेस से। a प्लस 11d इज इक्वल टू 47 माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 1। चलो बेटा इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि a से अपने आप कट रहा है, प्लस a माइनस a कट गया। 11d एंड 1d सर कितने हो गए? प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का 12d इज इक्वल टू 47 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 47 और 1 48 हो गए सर। d इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, d4 आ गया सर, d4 आ गया। अब d4 आ गया, a निकाल लो इसमें या इसमें, d की वैल्यू रखे, यहां से कर लेते हैं, माइनस a प्लस 1, माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू यहां रखते हैं सर, माइनस a प्लस 4, d की जगह प्लस 4 इज इक्वल टू 1, माइनस 4 हो जाएगा उधर जाके, माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 3। वैसे ये कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होता, माइनस और माइनस दोनों तरफ है ना, तो -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है जिससे वो दोनों प्लस प्लस हो जाते, इसको अपन कैंसिल बोल देते कि कैंसिल माइनस माइनस बोथ साइड। सब अपना अपना इच्छा से बना रखा है लोगों ने। हाँ भाई, अब क्या निकालना है हमें? nth टर्म निकालना है, an होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो a क्या है सर? a है 3, a3 आया प्लस n माइनस 1 और d क्या आया सर? d अपना कहां था? d अपना 4 आया था सर, 4 मल्टीप्लाई करते हैं सर, 3 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 इंटू 1 माइनस 4, 4n माइनस 1 आएगा, 4n, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, तो सर ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, 4n माइनस 1, ठीक है भाई। 6th भी हो गया, 7th भी करेंगे, इसके बाद 8th भी करेंगे, एंड वी विल मूव ऑन टू 9th 10th ऑल्सो। चलिए भाई 6th डन, 7th पे चलते हैं। लेट मी इरेज। ये है बेटा 7th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे। द सम ऑफ 1600 rupees is to be used to give 10 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding price, find the value of each of the prizes. बात पहली तो ये है कि बेटा आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो किस प्रकार रही है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, इन्होंने ये कहा कि 1600 रुपए टोटल, स्कूल ने कहा मैं 1600 रुपीज बांट दूंगा पूरे बच्चों में, जो भी टॉपर्स हैं उनमें बांट देंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज प्राइजेस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान के चलो लेट अस से टॉपर को X रुपीज मिले, सबसे फर्स्ट वाले को, तो बेटा नेक्स्ट जो मिलेगा वो ये कह रहा है कि 20 रुपए कम होता जाएगा इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब जो यहां प्राइस आएगी वो अपने प्रीसीडिंग प्राइस, अपने पीछे वाले प्राइस से 20 कम होगी, तो ये होगी X माइनस 20, है ना। ऐसे ही बच्चों अब जो प्राइस आएगी वो होगी इस वाले से कम, इससे कम, X माइनस 20 माइनस 20, तो X माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे ही चलती जाएगी। और ऐसे कितने प्राइजेस हैं बच्चों? 10 प्राइजेस हैं, तो ये डॉट डॉट
डॉट आगे लिखेंगे अपन 10 प्राइजेस, ये 10 प्राइजेस हैं, दे आर 10 प्राइजेस। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, 10 प्राइजेस हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ठीक है सर, समझ में आ गया कि पहला प्राइस x है तो दूसरा उससे 20 रुपए कम हो जाएगा, तीसरा उससे 20 रुपए कम हो जाएगा, चौथा उससे 20 रुपीस कम हो जाएगा। तो 20 का डिफरेंस बेटा आना तय है। बात समझ में आ गई है? यस और नो? जल्दी बता भाई। देखो, अपन ने सीरीज बना ली और अपन ने लेट कर लिया, लेट the first price, let the first price be x। सबसे पहला प्राइस अपन ने x मान लिया और x जैसे ही आ गया तो फिर ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट मी जस्ट राइट, तो यहां अपन ऊपर लिखेंगे according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आपने और मैंने मिलके सीरीज बना ली, ये बन गई सीरीज। ठीक है, चलो ये हो गई। चलिए सर, क्या ये एपी है? हाँ एपी है बेटा, ये एपी है। 20 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिल्कुल सेम है, -20 का है डिफरेंस। -20 कैसे? देखो बताता हूं। ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया a, फर्स्ट टर्म हो गया x। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? मैंने बताया बेटा, सेकंड वाले से उसके पीछे वाला माइनस कर दो, या थर्ड वाले से उसके पीछे वाला सेकंड माइनस कर दो, किसी को भी ऐसे कर दो। तो सर x -20, इसमें से ये माइनस कर देंगे, माइनस ये वाला x, x से x कट गया बेटा, d आया माइनस का 20, डिफरेंस आया कॉमन डिफरेंस -20। बात समझ में आ गई? यस सर, ओके। अब ए आ गया, डी आ गया, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, हर प्राइस की अमाउंट बताओ कितना है भाई। बहुत आसान है, सुनना गौर से सुनना। अगर हमने सारे 10 प्राइस को ऐड कर दिया, सम ऑफ 10 प्राइजेस, समझ में आ गई? अब पकड़ लिया होगा तुमने। Sum of all these 10 prizes is equal to ₹1600। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई, अब तो आ गई होगी, बिल्कुल सही। तो सर ये जो S10 है, 10 प्राइजेस हैं, उनका सम जो 1600 रुपए है, 1600 रुपीज है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे S10 का? अरे इजी वाला लगाओ ना यार, इजी वाला लगाओ। कौन सा इजी वाला? n/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट मतलब सर ए और लास्ट मतलब सर एल, है ना? पर सर लास्ट तो पता ही नहीं है। हाँ यार, लास्ट तो पता ही नहीं है। अब अगर लास्ट नहीं पता तो अपन लगाएंगे 2a + n-1d। लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, 2a + n-1d ये लगाओ, इज इक्वल टू 1600। ठीक है, चलिए सर, n है, a है, d है, सब लगा देंगे बेटा। n है 10, 10/2 ब्रैकेट 2 × a है सर x, 2 × a मतलब 2 × x, 2x प्लस 10 - 1 होगा 9, 9 × d, d है सर -20, 9 × -20। ठीक है, ब्रैकेट इज इक्वल टू 1600, दैट इज 1600। ठीक है, चलो इसको बंद करो भाई, ये 5 हो जाएगा, दिस विल बी 5 ब्रैकेट 2x - 180 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, 5 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 320 आएगा, 2x - 180 इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करेगा क्योंकि 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 3 5 2 320 आएगा। 2x - 180 इज इक्वल टू 320। ठीक है, 180 को यहां भेज दो, प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 320 - 180 प्लस 180 हो जाएगा।
तो इट विल बी 500, 2x इज इक्वल टू 500, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 500, ठीक है, 500 हो जाएगा टोटल, x की वैल्यू आएगी 500/2, दैट इज 250। मतलब जो सबसे पहला टॉपर रहा, जिसकी फर्स्ट रैंक आई होगी या सबसे टॉप माना गया होगा, उसको 250 रुपीज मिले। क्या बात है बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, ठीक है। तो इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, पूरी 10 के 10 प्राइजेस बताने, आराम से बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यहां लिखते हैं सर प्राइजेस, नंबर वाइज लिखेंगे बेटा प्राइजेस, ठीक है। चलो सर सबसे पहला कौन है, सबसे पहला एक्स है जो 250 आया, ठीक है, 250। यहां लिख देते हैं प्राइजेस इन रुपीज, ये सब रुपीज में, बार बार रुपीज नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है, ठीक है। फिर बाद 20 रुपए कम कर दो, क्योंकि 20-20 का डिफरेंस आ रहा, -20 -20 माइनस करते जाओ, 20-20 रुपए कम। तो 20 रुपए कम करो सर, 20 रुपए कम करेंगे 230 आएगा सर। अब 230 से 20 रुपए कम करो, 210 आएगा सर। अब 210 से 20 रुपए कम करो, 20 रुपीज कम करो, 190 आएगा। 190 से 20 रुपीज कम करो, 170 आएगा। 170 से 20 रुपए कम करो, 150 आएगा। फिर सर 20 रुपीज कम करो, ठीक है, 130 आएगा। फिर 20 रुपीज कम करो, 110 आएगा। फिर 110 से फिर 20 कम करो, 90 आएगा। और सर लास्ट आ जाएगा, फिर 20 रुपीज कम करो, 70। तो बच्चों ये हैं सारे के सारे प्राइज मनी, ठीक है। जो 10th रैंक आई जिसकी, या 10th पोजीशन आई, उसको 70 रुपए मिले। इन सब का एडिशन भी करके देखोगे ना तो 1600 रुपीज आएगा, करके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। ये अपन ने जो पूरा कॉर्नर में लिखा है ना प्राइज मनी का विवरण, वही हमारा पूरा आंसर है, ठीक है भाई। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर, आगे का क्या है सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चला जाए सर। लेट मी जस्ट इरेज दीज क्वेश्चंस, मतलब जो कुछ लिखा है यार इरेज कर दूं। क्वेश्चन 8 ये रहा, फाइंड दी 60th term of the AP if it has a total of 60 terms, okay, and hence find the sum of its last 10 terms। मेरी बात सुनना, सीरीज अपन को दी है, एपी अपन को दी है 8 से शुरू हो रही, 8 से शुरू हो रही, 8 10 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जा रही है। कितने टर्म्स है वो कह रहे हैं, अगर इस पूरी सीरीज में 60 टर्म्स है, 1 2 3, तो कहीं ना कहीं A60 होगा जो आखिरी टर्म होगा, है ना, A60 होगा जो आखिरी टर्म होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आप 60th टर्म निकालो, 60वां टर्म निकालो। सर A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 8 और D हो जाएगा सर सेकंड से पहला वाला माइनस कर दो यानी 2। हमें निकालना है फाइंड इट्स 60th टर्म, ठीक है, 60th 60वां। तो सर A60 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 59D, है ना, A प्लस n माइनस 1D, n में बेटा अपन रखेंगे 60, तो 59D हो जाएगा। A है सर अपना 8 प्लस n की जगह 60 माइनस 1, D की जगह 2। तो सर 8, अरे भाई क्या हो रहा है, 8 प्लस 59 इंटू 2, ठीक है। चलो 9 2 18 की 8, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 प्लस 8 126 आंसर। आंसर आ गया पहला कि सर 126 60th टर्म है, 60वां टर्म है 126। गेटिंग माय पॉइंट, एक बार फिर से कंफर्म कर लूं, ठीक है, सही है। A प्लस n माइनस 1D 50 9 इंटू 2 118 118 और 8 126, बिल्कुल सही। अब इन्होंने कहा फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स, नया कॉन्सेप्ट,
सर नया कॉन्सेप्ट, सर नया कॉन्सेप्ट, मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। कौन सा पार्ट है अपना, ये 6th पार्ट है ना, 6th पार्ट शूट कर रहा हूं मैं। 6th पार्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया, ध्यान दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये जो लिखा है ना, लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट, नया कॉन्सेप्ट है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, n टर्म्स, 20 टर्म्स, जो भी हो। कैसे निकालते हैं सर? 2 तरीके हैं सर इसके, दोनों बताऊंगा। ठीक है, वी हैव 2 मेथड्स, 2 डिफरेंट मेथड्स। ठीक है सर, मैं यहां लिख लूं A60, इसको इरेज कर दूं फिर मैं। ठीक है, अरे ये नहीं करना है भाई, A60 126 आ गया, ये लिख दूं बस। A60 126 आ गया, 126 ही था ना भाई, अरे भूल गया मैं, बड़ी बुरी याददाश्त है। 126, ठीक है। 126। अब मेरी बात सुनो, इसमें 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तरीका नंबर 1 जो सीधा सीधा तरीका है, जो एक्चुअली में हमें यूज करना चाहिए। तरीका नंबर 2 इलीगल कहते हैं उसको, इलीगल तो नहीं कहेंगे लेकिन दिमागदार हो तो वो भी सीख लो। मेथड नंबर 1, बेटा हमारे पास टोटल कितने नंबर्स है? 60 नंबर्स है। वी हैव 60 नंबर्स। मैं ऐसे एक वो बना देता हूं सेगमेंट, सर ये हमारे पास 60 टर्म्स हैं। ठीक है, ठीक है, 60 टर्म्स हैं। अब हमें किसका सम निकालना है बच्चों? हमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ये 10 टर्म्स है, ये लास्ट के 10 टर्म्स है। खेल समझना बेटा, खेल समझना। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पूरे 60 का सम निकालो, S60 पूरे 60 का निकालो, और तुम ये शुरू के 50 टर्म्स, 50 टर्म्स का निकालो सम, 50 टर्म्स का निकालो S50। बेटा अगर पूरे का सम में से 50 के टर्म्स के सम को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 10 टर्म्स का सम बचेगा, 10 टर्म्स का सम बचेगा, लास्ट के 10 टर्म्स का सम बचेगा। एग्जाम्पल लो, देखो एग्जाम्पल लो। देखो बेटा, मान के चलो मैंने तुम्हें दिया, गौर से सुनना जरा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ये मैंने तुम्हें दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दिए। ठीक है, 8, ये है 8। चलो सम ऑफ 8 टर्म्स निकालने अपन। ठीक है, चलो सम ऑफ 8 टर्म्स निकाले। ऑड है तो ऑड का जाएगा 8 9 72, n स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बताया था मैंने, सम ऑफ ऑड नंबर्स n स्क्वायर, यानी ये आएगा सर 8 का स्क्वायर, 8 8 64 आएगा सर। ठीक है, ऐड करके देखो, 3 और 1 4 9 9 9 18 18 19 20 25 25 26 36 39 49 59 59 और 4 64, बिल्कुल 64 आ गया सर, सबका सम आ गया 64। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स। अब देखना तुम, लास्ट 4 टर्म्स मान के चलो ये है, देखो ये कैसे निकालेंगे अपन, इनको ऐड नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे इनको ऐड। मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल आई, पूरे टोटल 8 टर्म्स थे, उसमें से सम ऑफ शुरू के 4 टर्म्स माइनस कर दो तो लास्ट 4 टर्म्स के आ जाएंगे। अच्छा इसको छोड़ो, मैं कह रहा हूं लास्ट के 3 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो तुम क्या करोगे? S8 सम ऑफ 8 टर्म्स में से तुम सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस कर दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूरे सम में से जब तुम इनको हटा दोगे तो लास्ट के 3 टर्म्स का सम ही तो आएगा, है ना? तो लास्ट के 3 टर्म का सम क्या होगा? लास्ट 3 टर्म्स का सम। चलो देखते हैं। S8 आया सर 64, ठीक है,
माइनस S5 आएगा सर 25, 25 देखो कैलकुलेट करके देखो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 आ गया। ये 25 अपन इस पूरे 64 से माइनस कर दें, कितना आएगा बेटा 5 में से 2 गया 39, 39 आ गया, आंसर आ गया 39। अब जरा लास्ट के तीनों नंबर्स को ऐड करके देखो क्या 39 आ रहा है। 11 और 13 24, 24 और 15 29 और 39, 39 आ रहा है। हो गया मैच। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आपको लास्ट करके ये कोई सीक्वेंस बना के दे दें कि लास्ट के इतने टर्म्स का सम निकालो, लास्ट के उतने टर्म्स का सम निकालो, तो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसको डील करने का। ये पूछ रहे हैं सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 10 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं टोटल सर? टोटल टर्म्स है हमारे पास 60। तो सारे 60 टर्म्स का सम निकाल लो S60। और अगर S60 पूरे 60 टर्म्स हैं, लास्ट के 10 टर्म्स चाहिए, तो 60 में से 10 हटाओ जरा, लास्ट के 10 कितने बचे? शुरू के 50 टर्म्स, S50 निकाल लो। S50 को S60 में से माइनस कर दो, लास्ट के 10 टर्म्स का सम आ जाएगा, माइनस S50। ये होता है तरीका लास्ट के कुछ टर्म्स का सम निकालने का। बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका बताऊंगा, वो तो और आसान है, पर वो थोड़ा सा समझ में आ जाए तुम लोगों को तब तो असली बात है। तो S60 क्या होगा सर? n/2, n/2 नहीं, हाँ n/2 वाले यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d यानी 59d, 60 - 1 59d आएगा, माइनस ये आएगा n/2, n50 है बेटा इसके लिए, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 49d। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट 2 × a है 8 है, 8 2 16 प्लस 5 59 × d, d है 2, 59 × 2 118 हो जाएगा। ठीक है, 59 × 2 118 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत? नो सर। माइनस 25 ब्रैकेट ये हो जाएगा 16, 2 8 16 प्लस 49 × 2 98 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, 30 × 14 की 4 134, हाँ सही है 134, माइनस 25 × 114, ठीक है ये 114 आएगा। ठीक है, 3 4 12 की 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 3 1 3 और 4, 3 4 12 की 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 की 0 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, माइनस 25 4 100 की 0 10 कैरी, 25 1 25 और 10 35 की 5 3 कैरी, 25 1 25 और 3 25 26 27 28। ठीक है, 25 4 100 की 0 10 कैरी, 25 1 25 और 10 35 3 कैरी, बिल्कुल सही है। माइनस करते हैं, 0 से 0 गया, 12 में से 5 गया बेटा 7, 9 में से 8 गया 1 और 1, 1170 आंसर है बेटा, 1170 अपना आंसर हो गया। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये 10 होगा बेटा, ऊपर 10 लिख लेते हैं, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऐसे आएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको अब क्लियरली समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो डन। अब तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूं, है एक शॉर्टकट बताता हूं, इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा उसमें। देखो शॉर्टकट या मेथड 2 भी कह सकते हो आप, या शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो, शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। ये सम पूछे लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट 15 टर्म्स, लास्ट इतना, लास्ट उतना। ठीक है, सुनना मेरी बात सुनना। अगर तुम्हें लास्ट का टर्म पता है, यानी 126, लास्ट का टर्म 126 है, तो पूरी की पूरी सीरीज को पलट के लिख दो, बस इतना सा काम करना है तुम्हें। तुम लिखोगे 126 को पहले, सबसे पहला काम है तुम्हें पलट के लिखना है लास्ट वाले टर्म को, और डॉट 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 चलना है,
और इसको 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे बस अपन को पलट के लिखना है, लिख दिया पलट के, ठीक है। दूसरा काम, बस दूसरा काम और खत्म, पलट के लिख दिया। सर अब ए क्या हो गया, ए हो गया फर्स्ट टर्म हो गया 126, और कॉमन डिफरेंस बेटा कुछ नहीं, यहां जो था उसका ऑपोजिट -2, यहां +2 था, यहां -2 है, बस इतना क्लियर है ना। यस सर, 10 टर्म्स का निकालना है ना, लास्ट 10 टर्म्स का, बस यहां लगा दो S10 का फॉर्मूला, बेटा यही आंसर आएगा तुम्हारा। देखो n/2 ब्रैकेट 2a + 9d, यही फॉर्मूला आएगा ना, n/2 की जगह 10, 10 - 1, चलो सर वैल्यू रखते हैं, 10/2 हो जाएगा 5 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह 126 प्लस 9 इंटू डी की जगह -2, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस सर, 5 इंटू ये हो जाएगा 2 6 12 की 2 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, ठीक है, ठीक है, 2 2 4 एक बार, 2 6 12 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, ठीक है, माइनस का 18, ठीक है, 5 इंटू 12 में से 8 गया बेटा, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 234, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 की 0 2 कैरी, 5 3 15 और 16 17 की 7 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, ले भाई 1170 आ गया, जो यहां आया। देखो कितना बढ़िया शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट लगेगा सिर्फ तब जब तुम्हारे पास सम ऑफ लास्ट टर्म्स पूछा जाए, लास्ट 8 टर्म्स, लास्ट 9 टर्म्स, लास्ट 55 टर्म्स, जो भी हो, बस सीरीज को पलट दो, लास्ट टर्म अगर तुम्हारे पास है तो वो आगे आ जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, ये वाला लास्ट पहुंच जाएगा, बस ये ए बन जाएगा। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस पुरानी वाली, पिछली वाली ओरिजिनल सीरीज का अपोजिट होगा, 2 की जगह -2, एंड दैट्स इट, सॉल्यूशन निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। ठीक है सर, आई होप आप लोगों ने क्लियरली ये चीज समझ ली होगी, एंड लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूं मैं, ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 12 19 हैज 50 टर्म्स, 5 12 19 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म इसका 50th टर्म होगा, जो मैं A50 लिख रहा हूं, ठीक है। लास्ट टर्म इसका 50वां टर्म है, जो मैंने A50 लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, चलो निकाल लेते हैं सर, ये क्या होगा, ये A हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, D क्या हो गया सर, सर D हो गया सेकंड में से फर्स्ट, माइनस कर दो 7 आ जाएगा, 12 - 5 कर दोगे 7 आ जाएगा, या थर्ड में से सेकंड, उसके पीछे वाला माइनस कर दो 7 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है लास्ट टर्म जो की है A50, यही लास्ट टर्म है सर, ठीक है। चलो ओके, A + 49D आएगा बेटा, A है सर 5 + 49 × 7 इक्वल, ठीक है, 5 + 7 9 = 63 की 3 6 कैरी, 7 4 = 28 और 6 34, तो 5 ऐड हो जाएगा 348, ये आ गया लास्ट टर्म, ठीक है। समझ में आ गया। अब वो बोल रहे हैं हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। देखो यार, इसका दो तरीके हैं, मैंने अभी हाल समझाया ना बच्चा, दोनों तरीके, गौर से सुनना। सीरीज लिखते हैं, सीरीज है हमारे पास 5 12 19 कॉमा डॉट 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 को यार डैश 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 लिख लेते हैं, दिखेगा नहीं तो मैं डॉट डैश 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 कॉमा लास्ट वाला टर्म जो A50 था वो आ गया 348, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लूं, A + 49D 50वां टर्म इनका लास्ट है, तो D जो है 7 आ रहा है, ठीक है, 7 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, दो तरीके हैं बच्चों, दोनों करेंगे, ठीक है। लास्ट 15 टर्म्स,
ठीक है सर, पूरे 50 है ना, हाँ, उन सब का सम निकाल लो और उनमें से शुरू के 35, ऑब्वियस सी बात है 35 है ना, लास्ट में 15 टर्म्स बचेंगे 35, S35 माइनस कर दो, S35, तो ये लास्ट टर्म का सम आ जाएगा। पूरी सीरीज 50 टर्म्स की, उन सबका एडिशन S50 हो गया, उसमें से शुरू के 35 टर्म्स का सम माइनस कर दोगे, लास्ट के 15 टर्म्स का सम आ जाएगा। निकाल लो भाई। सर ये होगा n/2 यानी 50/2 ब्रैकेट 2a प्लस 49d माइनस ये होगा n/2 यानी 35/2 2a प्लस 35 माइनस 1 यानी 34d। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर ले, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी उसको। चलिए ओके, वैल्यू पुट करते हैं सर। a है 5, d है 7 ये 25 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं वैसे अपन। ठीक है, ये हो जाएगा 2 5 10, a है 5 और d है 7 प्लस 49 इंटू 7, 7 9 63 की 3 6 कैरी, 7 4 28 29 30 34 343 माइनस बेटा ये 35 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट में बचा a प्लस 17d। ये बचा। ठीक है, ओके, 2 से 2 कट हो गया। वी हैव 25 इंटू 10 250। अरे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 इंटू 353 हो जाएगा 353। ठीक है, माइनस 35 इंटू a है, बट बेटा a है अपना 5 और 17 इंटू 7, 17 7 जा 119, 119 और 5 124, ये 124 आएगा। 17 7 जा 119 और 5 124, 124 इंटू 135। ठीक है सर, 25 3 जा 75 की 5 7 कैरी, 25 5 जा 125 125 25 3 जा 75 की 5 7 कैरी, 25 5 जा 125 125 और 7 132 132 की 2 13 कैरी, 25 3 जा 75 76 77 78 88 8825। फिर से करते हैं, 25 3 जा 75 7 कैरी, 25 5 जा 125 125 और 7 132 132 की 2 13 कैरी, 25 3 जा 75 78 88 8825 सही है। माइनस 35 की टेबल मुझे नहीं आती है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 जा 20 की 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 की 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 12 की 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6 इंटू 3 4 जा 12 की 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 अपॉन। ठीक है, 0 4 13 की 3 1 कैरी 4 4 3 4 0 4 3 4 0। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है कैलकुलेशन वाइज, है ना। माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया, वी हैव 5, 12 में से 4 गया, वी हैव 8, 7 में से 3 गया, वी हैव 4, 8 में से 4 गया, वी हैव 4 4 4 8 5 आया। चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं बाय अनदर मेथड, शॉर्टकट वाला मेथड अब अपनाते हैं अपन। ठीक है, चलिए सर शॉर्टकट वाला मेथड अपनाते हैं सर। ठीक है, चलो शॉर्टकट वाले मेथड में सर सिर्फ पलट के लिखनी है अपन को, तो 348 पहले आ जाएगा, 348 कॉमा डॉट 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 लास्ट में अपनी 5 आ जाएगा। ठीक है, ए क्या बन गया सर, अब यहां ए बन गया 348। कॉमन डिफरेंस जो यहां था ना, बस उसका उल्टा हो जाएगा, यहां 7 था तो यहां -7 हो जाएगा बस। सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स था ना, तो S15 निकालेंगे यहां पर।
n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलो उसके बाद अपन इसमें वैल्यूज रखेंगे और फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो चलो अब यहां पर अपन 15 रखेंगे, a रखेंगे, d रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। n की जगह 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 8, 2 इंटू 348, 2 इंटू 348 प्लस, इससे सटीक आंसर आता है, इससे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है। n माइनस 1 यानी 14 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस अपना -7 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 15 अपॉन 2 एज इट इज, ब्रैकेट 2 8 जा 16 की 6, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6। ठीक है, ओके सर। बेटा 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98। मुझे तो 14 की टेबल में बहुत कंफ्यूजन होता है। 14 7 जा 98। ठीक है, माइनस करें, 588 आएगा, 598 सॉरी, 115 अपॉन 2 इंटू 598, क्योंकि 96 कर देंगे, 2 बचेगा तो 600 में से 2 गया, 598 बिल्कुल सही। 2 से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 15 इंटू 299 करेंगे, 4500 में से 15 अगर माइनस कर देंगे तो 4485 आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 4485 सही आ रहा था उधर भी अपना। ठीक है, चलो ठीक, 15 इंटू 299 किया, 4485 से, ये भी सही वो भी सही, कोई एक अच्छे से समझ लो, कर लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे चला जाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर, इसको इरेज कर दें, लेट अस इरेज दिस नाउ एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है सर। if the sum of 4 terms of an AP is 40, S4 फर्स्ट 4 शुरू के 4 40 दिया है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, और शुरू के 14 टर्म्स S14 इज इक्वल टू 280। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स। Sn निकालना है और Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो तुम लोगों को एक चीज बताऊं, देखो इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। Sn ही निकालना, तो n की जगह तो n आएगा, अपने आंसर में n तो रहेगा, अपन को a और d की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की मदद से आ जाएगी यार, इजी है। देखो S4 n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ठीक है, n की जगह 4 लिखो, 4 बाई 2 ब्रैकेट 2a, अरे 2a तो ऐसे ही लिखेंगे अपन, 2a प्लस n की जगह 4, 4 माइनस 1 यानी 3, 3d इज इक्वल टू 40। बेटा 2 से ये काटेंगे 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई में 40 के पास जाके डिवाइड करेगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20, और ये बना सर बेटा इक्वेशन नंबर 1, जो लहरों में अपन ने पैक कर दिया, ये बन गया। ठीक है, S14 की बात करें, चलिए सर S14 की बात कर लेते हैं, लेट अस फॉर्म एन इक्वेशन, इससे भी चलो निकालते हैं। S14 फॉर्मूला वही है, n/2 में फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिखता हूं बेटा, ताकि आपको बार बार फॉर्मूला दिखे, आप भी बार बार फॉर्मूला पढ़ो और आपको भी फॉर्मूला और अच्छे से रट जाए, लर्न हो जाए। ठीक है, n की जगह 14 आएगा, 14/2 ब्रैकेट 2a प्लस 14 माइनस 1 यानी 13d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 280। इससे ये काटा 7 आया, इससे ये काटा 7 आया, और 7 उधर जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो वहां डिवाइड करेगा,
2a प्लस 13d इज इक्वल टू 7 4 जा, डिवाइड करेगा ना इसको तो 7 4 जा 28, 40 आएगा सर। कितना आएगा? 40। ठीक है, चलो तो सर ये अपने पास 40 आ गया और ये बनाई अपन ने इक्वेशन नंबर 2। डन? यस सर, डन। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को करना है बढ़िया तरीके से सॉल्व, इजिली हो जाएगा। देखो इक्वेशन 2 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ी सी बड़ी लग रही है क्योंकि थोड़ी सी हैवीनेस है उसमें, 13d की वजह से हैवीनेस है। 13d इज इक्वल टू 40। ठीक है, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू वी हैव 20। माइनस करेंगे भाई। ठीक है, तो ये माइनस किया, प्लस से माइनस, ये माइनस किया और ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये देखो माइनस इसलिए करना पड़ रहा है ताकि 2a एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का तो हो जाए यार, तभी तो कटेगा, है ना। तो सभी के सिंबल्स चेंज करने पड़े नीचे। तो बेटा 2a प्लस का और माइनस का कट हो गया, वी हैव 10d। 10d है हमारे पास। क्या आया सर? 10d आया भाई। 10d इज इक्वल टू 40 माइनस 20 बेटा 20, d इज इक्वल टू 20 अपॉन 10। 20 अपॉन 10 क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2। d आ गया सर 2। d आ गया 2। अच्छा d अगर 2 आ गया तो a निकाल लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना a निकालना, किसी भी इक्वेशन में रख लो, यहां रख लो। चलो 2a प्लस 3 इंटू डी की जगह सर हमें रखना है 2, d की जगह 2 रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 20। 3 2 जा 6, 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 20। 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 14 आया। 2a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी 7। a और d आ जाएं तो मैं पहले भी बोल चुका हूं बच्चों कि आपकी आधी जंग जीत चुके हो आप। a एंड d की मदद से आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हो, बिकॉज a एंड d बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, हमको फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट एंड टर्म्स जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एंड टर्म्स इज एस एन ओनली, और एस एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फर्स्ट एंड टर्म्स का फॉर्मूला। a और d रखो, a है 7, d है 2, रख दो भाई, n की जगह n ही रहेगा, ब्रैकेट 2a 2 इंटू a है सर 7 प्लस d2 है सर, d2 है सर। ठीक है, मैंने क्या बोला? d2 है सर, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक है सर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो n बाई 2 ब्रैकेट 7 2 जा 14 प्लस 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, n बाई 2 ब्रैकेट 14 माइनस 2 इज 12, 2n 2n और प्लस 12 लिखो बेटा, 2n प्लस 12 लिखो, खत्म हो गया बस ये क्वेश्चन। वी आर एंडिंग दिस सेशन, है ना, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। देखो 14 माइनस 2, पहले तो आप 2n लिख लो इसको, 2n और 14 माइनस 2 इज 12 प्लस का 12। ठीक है, इससे 2n और 12 से 2 कॉमन ले लो, तो ये आया n अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 2 कॉमन ले लिया, n प्लस 6 बचेगा बेटा, n बचेगा यहाँ और प्लस का 6 बचेगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया n इंटू n प्लस 6, n स्क्वायर प्लस 6n, ये आंसर आया सर, n स्क्वायर प्लस 6n, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर आया। ठीक है भाई, n इंटू n स्क्वायर, n इंटू 6n, ये अपना भैया आंसर आ गया। जल्दी से देख लो, साइड में हट जाऊं क्या? लो भाई, पूरा तो हट गया था मैं साइड में, देख लो भाई, सो दैट वी में क्लियर दिस। अब अपन इसको खत्म करें, हो ही गया, बस 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए ना। फाइनली वी आर एंडिंग दिस सेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस 10 के 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, एंड यू आर रेडी टू डू ऑल द क्वेश्चंस।
अगर इन सारे क्वेश्चंस में ये 10 और इसके पहले जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आप हमारी वेबसाइट पे तो जा ही सकते हैं, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो सेलेक्ट करना, जो चैप्टर आपको चाहिए वो सेलेक्ट करना। उसके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में, सीक्वेंस में लगी हुई, सो दैट आप पढ़ाई प्रॉपरली कर सको, है ना। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत कम जगह, मैं तो कहता हूं वो है ही नहीं मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा, जहां आपको सारे वीडियोस प्रॉपरली लाइन बाय लाइन सीक्वेंस फॉर्म में, अच्छे से प्लेलिस्ट फॉर्म में मिले। तो बस मैग्नेट ब्रेन्स ही है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड कराता है K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे वीडियोस, पूरे कोर्स को कवर कराता है वीडियोस फॉर्म में, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप MP बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो, CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट का यूज कीजिए, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं वहां देखिए, और हमारी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, AP का नेक्स्ट पार्ट शूट करना है आपके लिए, वो भी सीखिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।